हेलो दोस्तों, आप सभी का जेपी टीचिंग पॉइंट में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाएंगे। हमारा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का, यह हमारा भविष्य का। भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में हमारा ऐसे कार्यों को किया जाता है जो भविष्य में होने वाला हो। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान बताएंगे आप लोगों को। पहचान: जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान ये है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, इससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसमें पहला हमारा होगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में अब इसमें बनाने का इसका रूल पहला देखेंगे हम। बनाने के नियम। पहला है हमारा इसमें कि आई और वी, आई और वी के साथ शैल तथा शेष सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। पहला हमारा रूल हो गया कि आई और वी के साथ शैल तथा सेट सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा इसमें नियम है दूसरा हमारा जो इसमें का नियम है, शैल या विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसको हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा।
स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं टेंस। अब इसको हम स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दिए थे, अब हम इसका एक एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम आप लोगों को बता रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारा जिया एक पत्र लिखेगी। अब हम उसको पिछले वाले स्ट्रक्चर पर इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है क्या, जिया, यानी जिया। उसके बाद शैल या विल में से हमें कोई एक लगाना था, तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का। आप लोगों को मैं पीछे बताया था आप लोगों को। अब यहां पर हमारा क्या होगा, विल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राइट ए लेटर, लास्ट में हमारा ये ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, अब हम इस चीज को समझ लिए उस स्ट्रक्चर से। अब इसके बाद हम आप लोगों को निगेटिव बताएंगे। अब देखिए निगेटिव, निगेटिव यानी नकारात्मक। नकारात्मक में हमारा क्या होगा कि शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे इसमें। उसके बाद जो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा इसको उसी पर हम उस एग्जाम्पल को रख देंगे। जैसे हमारा देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर है हमारा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद हम नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब हम इस स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए ऊपर हमने लिखा था, इस एग्जाम्पल को हम निगेटिव बनाएंगे तो हमारा है जिया एक पत्र नहीं लिखेगी। अब एग्जाम्पल को हम इस स्ट्रक्चर में रख देंगे, देखिए कैसे अपने आप ये बन जाएगा। सब्जेक्ट है हमारा जिया, उसके बाद शैल या विल में से कोई एक लेंगे तो हमारा इसके साथ विल आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी राइट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यानी पत्र ए लेटर। ये एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर से हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक हुआ। अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होगा कि जब हमारा जो हिंदी का वाक्य होगा उसमें क्या सब पहले स्टार्ट किया जाएगा उसमें, और जब इसे हम बनाएंगे तो इसमें शैल और विल वाक्य के पहले रखेंगे इसमें। तो इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, शैल या विल सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। अब इस अगला हमारा एग्जाम्पल है, क्या जिया एक पत्र लिखेगी। अब देखिए इस अब सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा उसमें हो जाएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट जिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर पर आसानी से कितना बन गया है ये। अब इसके बाद अगर इसमें अगर नकारात्मक भी हो तो हम इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। अब हमारा इसका अगला देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। इसका अगला पार्ट है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव यानी इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है इसमें। अब इसका देखिए हम स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहे हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, सबसे पहले हमारा शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें नकारात्मक आएगा तो हमारा इसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम डबल इंट्रोगेटिव को देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल है हमारा, क्या
जिया एक पत्र नहीं लिखेगी। तो सबसे पहले शैल या विल में से विल, उसके बाद जिया, उसके बाद हमारा नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेटर, उसके बाद हमारा रहेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी ये एग्जाम्पल इस स्ट्रक्चर पर क्या फॉलो कर रहा है। अब इसका हम देखेंगे WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस। देखिए WH टाइप सेंटेंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन मार्क होता है, जो क्वेश्चन शब्द, जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारा वाक्य के बीच में आएंगे। जैसे अब इसका हम स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें यहां लिख लीजिए थोड़ा सा समझने के लिए कि इसमें क्या शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, यानी WH वर्ड रहेगा, उसके बाद हमारा शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस WH टाइप सेंटेंस को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, जिया एक पत्र क्यों लिखेगी। अब हम इसको बनाएंगे इसके बाद इस स्ट्रक्चर के आधार पर। यानी सबसे पहले WH टाइप वर्ड यानी क्यों का वाई, उसके बाद हमारा है शैल या विल में से कोई एक वाई, उसके बाद विल, उसके बाद हमारा रहेगा सब्जेक्ट जिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट पार्ट यानी राइट ए लेटर और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। यदि हमारा यह सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाता है तो इसमें क्या करना है, बस सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट का प्रयोग कर देना है। अब देखिए आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा और इसके बाद जो भी इसमें आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे चैनल के
कमेंट में जो भी आपको लिखना है आप लिख कर कमेंट में बता सकते हैं। जो भी त्रुटियां हो उसको हम पूरी तरह से बताने को आपका प्रयास करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।